नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम RAS भर्ती परीक्षा 2018 का जो प्री हुआ था, उस प्री के राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आए थे, उन राजस्थान के सामान्य प्रश्नों को हम इस पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये पेपर बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे जो है कई क्वेश्चन जो हैं कई परीक्षाओं के अंदर आए हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो के को कम्प्लीटली देखिए, क्योंकि कॉलेज व्याख्याता की डेट जो है जारी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य कथन है। इनमें से सत्य कथन को आपको पहचानना है। पहला कथन है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1920 के अंदर, मतलब 1920 के पश्चात जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषा के आधार पर। बिल्कुल दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। सारे देश के अंदर भाषा के आधार पर जो है कई समितियों का गठन किया गया था, जिन्हें प्रांतीय कांग्रेस समिति कहा गया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है, सन 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करने की मांग को अस्वीकार किया। लेकिन दोस्तों, इससे अराजकता और भाषा के आधार पर क्षेत्र बंटने के डर होने की वजह से कांग्रेस ने ये जो भाषाई आधार पर देश का गठन जो करना था, उसको अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों, ए और बी जो है दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर, जो 4 नंबर वाला ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा। ए और बी दोनों ही जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। निम्न से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। मिनेंडर के कोई देश है, मिनेंडर के साथ उसके शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, बैराट जो हमारे जयपुर के अंदर स्थित है, वहाँ पे शासक मिनेंडर के 16 सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर जो है मित्रों बैराट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसा वो है जो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों देखो, महेंद्रपाल फर्स्ट जो है गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। नाग भट्ट सेकंड जो है वो प्रतिहार से है। देवपाल जो है वो प्रतिहार से है। लेकिन ये भरत्र भट्ट फर्स्ट जो है वो हमारे गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है मित्रों 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। तो पूर्व में मध्यकालीन राज्यों के अंदर नैमित्तिक का मतलब होता था जो राजकीय ज्योतिष का काम संभालता था, उसको नैमित्तिक कहा जाता था। दोस्तों, नैमित्तिक का अर्थ जो होता है वो जो राजकीय कामों में ज्योतिष विद्या, आगे की संपूर्ण प्रक्रिया, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया करने के लिए जो नैमित्तिक हुआ करता था वो राजकीय ज्योतिष होता था। तो इसका आंसर जो है मित्रों हमारे 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा दी गई थी। महंत प्यारेलाल के हत्याकांड में केसर सिंह भारत को जो है दोस्तों सजा मिली थी, जिन्होंने चेतावनी चूंटिया के देकर फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। तो इसका आंसर जो है दोस्तों केसर सिंह भारत इसका आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में सजा पाने वाले व्यक्ति जो थे वो केसर सिंह भारत थे मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ने राजपूताना के देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की। देखो दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने अधीनस्थ संधि की एक चाल चली थी देश को अपने अंदर लेने के लिए। उसके अंदर कर्नल टॉड और चार्ल्स मैटकॉफ, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने राजाओं और अंग्रेजों के बीच में बात करके और अधीनस्थ संधि की द्वारा जो है देशी राज्यों को, देशी रियासतों को अंग्रेजी रियासत में मिलाने का काम किया था। तो हमारे चार्ल्स मैटकॉफ जो थे वो इसके अंदर अग्रणी थे। साथ में कर्नल टॉड का नाम भी दोस्तों इसके अंदर आता है कि कर्नल टॉड ने भी जो है इस प्रकार की अधीनस्थ संधि कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो संयुक्त राजस्थान के अंदर दोस्तों बूंदी, प्रतापगढ़ और शाहपुरा थे, लेकिन उदयपुर जो है संयुक्त राजस्थान के अंदर नहीं था। उदयपुर जो है बाद में जुड़ा। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा इसके अंदर उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि जो है हमारे हरिभाऊ उपाध्याय, जो अजमेर होटंडी में भी उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया था, संस्था का हटुंडी के अंदर। तो त्याग भूमि के संस्थापक जो थे मित्रों वो थे हमारे हरिभाऊ उपाध्याय जी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखो दोस्तों, कामेश्वर मंदिर जो है हमारे पाली जिले के अंदर स्थित है। ये जो मंदिर है वो कहाँ है? पाली जिले के अंदर उपस्थित है। शीतलेश्वर आप लोगों को पता है तिथि युक्त देवालयों के अंदर आता है। शीतलेश्वर महादेव जो होता है वो हमारे तिथि युक्त में आता है। तो इसका आंसर जो है मित्रों जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पीपला माता जो है जोधपुर के अंदर है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन हो जाएगा। और नीलकंठ जो है दौसा के अंदर भी है और अलवर में भी है। ध्यान रखना, नीलकंठ महादेव का मंदिर दौसा में भी है और नीलकंठ महादेव का मंदिर अलवर के अंदर भी स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या ऑप्शन रहते हैं। तो ए में जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सी डी ए। तो इसके अंदर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए, कामलेश्वर पाली में, शीतलेश्वर आपके झालावाड़ में, पीपला माता जो है आपके जोधपुर में, और ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? चित्तौड़गढ़ का किला जहां हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्य कार्यस्थल भी है, जिसे चंदेरिया कहा जाता है, वहां पे चित्तौड़गढ़ का किला, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी है चंदेरिया से। तो सतवीर देवरी जो है चित्तौड़गढ़ के किले में वो जगह है जहाँ पे जैन मंदिर है। तो सतवीश देवरी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सतवीश देवरी वो जगह है जहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? इस चित्रकार का नाम बताइए जो अलवर शैली से संबंधित नहीं है। तो वो चित्रकार दोस्तों हमारा जो हो जाएगा नानक राम जो है वो हो जाएगा। जमनादास जी अलवर के थे, बक्सा राम जी अलवर के थे, नंद राम जी अलवर के थे, लेकिन नानक राम जी जो थे वो अलवर शैली से संबंधित नहीं थे मित्रों। तो इसका आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए मित्रों, पग फेरो चौथे ऑप्शन पे देखो, पग फेरो मणि मधुकर ने लिखा था। पग फेरो मणि मधुकर ने लिखा था, बिल्कुल सही है दोस्तों, पग फेरो मणि मधुकर ने ही लिखा था। कोडमदे जो है मेघराज मुकुल ने लिखा था, मेघराज मुकुल ने लिखा था। और जो पागी जो है हमारे चंद्र प्रकाश जी देवल ने लिखा था दोस्तों। पागी जो है चंद्र प्रकाश देवल ने लिखा था, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बोल भारमली जो है हमारे सत्य प्रकाश त्रिवेदी ने लिखा था दोस्तों। तो इसमें किसने लिखा था? सत्य प्रकाश त्रिवेदी ने। तो एक वाला ऑप्शन दोस्तों सही नहीं है, बाकी पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोडम देव मेघराज मुकुल सही है, और पग फेरो मणि मधुकर बिल्कुल सही है। बोल भारमली जो है सत्य प्रकाश त्रिवेदी के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर जो है मित्रों 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, गौरी देवी अल्लाह जिलाबाई ये सब थे मांड गायिका थी। तो गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी, तो गौरी देवी और अल्लाह जिलाबाई जो थी वो मांड गायिका थी दोस्तों। तो इसका आंसर जो है मित्रों 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। तो देखो मैं आपको दोस्तों बता दूं, दयाबाई और सहजोबाई ये 2 बहनें थी, और ये दोनों जो थी संत चरणदास जी की सेवा किया करती थी। और ये चरणदास जी की सेवा करते करते ही जो है इन्होंने अपने प्राण किसी नदी के तट पर त्याग दिए थे। तो संत दयाबाई और सहजोबाई जो थी संत चरणदास जी की शिष्या हुआ करती थी। तो 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? तो देखिए, गौरी जो है हमारे भीलों से संबंधित है,
बम नृत्य हमारे अजमेर में, भरतपुर में, मेवात में ही खेला जाता है, बम 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 होली के टाइम पे। और 13 ताली नृत्य जो है कामड़ जाति के लोगों के द्वारा नहीं जाता, और लूर जो नृत्य है वो ग्रासिया जाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर जो है मित्रों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि गवलूर नृत्य। इसके अलावा भी ग्रासिया के नृत्य मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वालर नृत्य, जावर नृत्य, मांदल नृत्य, ठीक है, लूर नृत्य, ये सब जाति के जो है ग्रासिया जाति के नृत्य के अंदर आते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयदान देथा जिन्होंने बातारी फुलवारी नामक एक बड़ी अच्छी रचना करी थी जो आज बहुत प्रसिद्ध है, तो विजयदान देथा के बारे में सुनिए क्या कह रहा है। ये 2 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। दो, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे। कौन नहीं जानता बातारी फुलवारी को, जिनकी कहानी चरणदास के चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। बिल्कुल सही है दोस्तों, उनकी विजयदान देथा की एक कहानी थी जिसका नाम था चरणदास के चोर। कहानी का नाम क्या था? चरणदास चोर के नाम से एक कहानी लिखी थी दोस्तों, बिल्कुल सही है। विजयदान देथा रूपायण संस्था के सह संस्थापक थे, तो इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर एक संस्था का भी निर्माण किया था दोस्तों जिसका नाम था रूपायण, ठीक है। और इस रूपायण संस्था में ये जो है एक सह संस्थापक मतलब स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था दोस्तों। इसके बाद में तो इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही होने की वजह से जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्रों। अगले क्वेश्चन अब जो है थोड़ा सा इंडिया का वर्ल्ड का ज्योग्राफी आ गया तो हम इनको छोड़ देते हैं, हम सीधा राजस्थान ज्योग्राफी के आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे बिल्कुल आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखो दोस्तों, जालोर के अंदर झारोला, जालोर और झारोला, तो इसका जालोर को झारोला से मिला दीजिए। मैं मिला देता हूं, तो पहले के ऑप्शन के अंदर एक है। जयपुर में बरवाड़ा, बरवाड़ा, जयपुर में बरवाड़ा। अलवर में भानगढ़ को कौन नहीं जानता? अलवर में भानगढ़। और सीकर में रघुनाथगढ़। तो ये आप लोगों के है, जालोर में जारोला, जयपुर में बरवाड़ा, अलवर में भानगढ़ और सीकर में रघुनाथगढ़। तो इसे ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ए में बी, ए में सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड ये। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार। मुकंदरा की पहाड़ियां कौन नहीं जानता? कोटा हाड़ौती क्षेत्र की जो मुकुंदरा पहाड़ियां हैं वो विंध्यन पर्वत का है, अरावली पर्वत का नहीं है मित्रों। कई लोग इसमें अरावली पर्वत को ऐड कर देते हैं जो गलत है। तो विंध्यन पर्वतमाला जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक दीवार भी खड़ी करते हैं, तो मुकंदरा की पहाड़ियां जो है इसका आंसर जो है बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास में इधर तो लिखी है मुख्य सिंचाई और इधर लिखा हुआ है सिंचाई परियोजना है एक ऑप्शन की तरफ, और दूसरे ऑप्शन की तरफ इन सिंचाई परियोजना से किन किन जिलों को फायदा मिलता है। तो देखो, सिद्धमुख परियोजना जो है हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर चलती है। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर चलती है। नर्मदा परियोजना जो है जालोर और बाड़मेर में चलती है। फंवारा वाली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो इसमें आगे पेपर में आया है कि कौन सी सिंचाई योजना में फंवारा योजना। तो नर्मदा परियोजना ऐसी है जिसमें फंवारा मतलब बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा उपयोग किया जाता है, तो ये नर्मदा परियोजना जो है, ठीक है। उसके बाद में जो है जवाई बांध परियोजना, जवाई परियोजना जो है आपके जालोर, पाली एवं जाजपुर में है, तो सी के अंदर जो है आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। और जाखम जो है आपके उदयपुर और प्रतापगढ़ के अंदर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मैंने मिला दिए आपके सामने। तो देखिए, सिद्धमुख में 1 में 4, नर्मदा में 2 में फर्स्ट, फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर मित्रों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो हुई थी, और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया है मित्रों, और वो क्वेश्चन जो है मैंने भी गलत करके आया हूँ एग्जाम के अंदर, और आप लोग भी गलत ही करके आएंगे। और देखो, यदि आरएस का पेपर हमने पहले निकाल लिया होता तो शायद वो क्वेश्चन गलत नहीं होता हमारे। क्या क्वेश्चन है?
राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी क्यों है? तो धूल भरी आंधियों के लिए सवनीय धाराएं जो होती है वो धूल भरी आंधियों के लिए जिम्मेदार होती है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो है 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, तो इसके अंदर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? तो सत्य कथन की बात करें हम लोग, संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002, बिल्कुल संगमरमर के विकास के लिए और उसके संरक्षण के लिए 2002 में एक नियमावली राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी। उसके बारे में मैं आप लोगों को जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आपको दोस्तों। राजस्थान खनिज नीति जो है 2015 में आई थी। सबसे पहली खनिज नीति जो है भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम पे 1998 के अंदर आई थी मित्रों। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 के अंदर, बिल्कुल सही है दोस्तों। और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली जो है संशोधित 2016 के अंदर आई थी दोस्तों। तो चारों ही ऑप्शन मित्रों इसके अंदर बिल्कुल सही है। आप चारों ही ऑप्शन को याद कर लेना, एग्जाम में ये चारों ही जो है बड़े इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे आपके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है, कि वो खनिज जिसमें राजस्थान ने अपना एकाधिकार घोषित कर रखा है कि हमारे ये जो खनिज है वो केवल राजस्थान में ही होते हैं। तो सीसा और जस्ता, राजपुरा दरीबा, देबारी माइंस, ठीक है, एस के माइंस, सिंधेश्वर खुर्द माइंस, मैंने खुद ने हिंदुस्तान जिंक में काम किया दोस्तों। तो लेड और जिंक के उत्पादन में राजस्थान का पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकाधिकार है। तांबा हमारे देश में बहुत, हमारे राज्य में कम पैदा होता है दोस्तों। खेतड़ी अलवर में थोड़ा बहुत जो है तांबा उत्पादन होता है, तो इसका हम नहीं है। वोलेस्टोनाइट में राजस्थान का एक अनाज है, और सेलेनाइट में भी जो है, सेलेनाइट मतलब तांबड़ा। तो इनमें जो है तो ए, से और द, ए, से और द इसके ऑप्शन होंगे। तो ए, से और द, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ था? तो ये तो करंट का क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो उस समय बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर जो है, बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा तेल उत्पादन हुआ था, कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन है मित्रों, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो देखो राजस्थान की तो 24.87 था, 24.87 तो राजस्थान का था क्योंकि कम था, और भारत की नगरीय जनसंख्या का औसत प्रतिशत 31.15 था। तो 31.15 और 24.87 कॉमन और सेंस का क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि राजस्थान का कम है नगरीय और इंडिया का थोड़ा ज़्यादा है। इस चीज़ से ही आंसर निकल के आ रहा था इसके अंदर, ठीक है, 31.15 और 24.87। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज उद्योग हैं? तो देखिए राजस्थान के महत्वपूर्ण खनिज उद्योग हैं दोस्तों, जस्ता गलन उद्योग मतलब जिंक को गलाने वाला उद्योग, सीमेंट उद्योग, संगमरमर उद्योग। तो जस्ता खनिज से निकाला जाता है, सीमेंट में लाइमस्टोन होता है जो ज़मीन से निकाला जाता है, और संगमरमर भी जो है ज़मीन से निकाला है, और जो ज़मीन से निकाले जाते हैं वो सारे खनिज होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंदर सब प्लास्टिक का काम होता है। तो इसके अंदर ए, ब और द मतलब 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। 3 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक्स जो है खनिज उद्योग में नहीं आता है दोस्तों, जस्ता उद्योग में आता है। सीमेंट में लाइमस्टोन काम आता है, तो लाइमस्टोन खनिज में प्राप्त होता है। और सीमेंट जो आपका बचा कौन सा, संगमरमर तो आपको पता है ही। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? तो न्यूनतम जो दोस्तों बीकानेर और नागौर के अंदर जो है इनकी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो न्यूनतम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? जॉइंट वेन्चर। तो HPCL और राजस्थान सरकार दोनों ने मिलकर जो है, जिसमें 26% भागीदारी जो है वो राजस्थान सरकार की है और 74% जो भागीदारी है वो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत, इसके बाद में जो है क्वेश्चन दोस्तों, हाँ, कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो भीलवाड़ा का शुभंकर, देखो दोस्तों, जब माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी तो उन्होंने वन्य जीव संरक्षण के हेतु हर एक जिले के शंभूकर बनाए थे, जो कि उस जिले के जो है मुख्य पशु या पक्षी था। तो भीलवाड़ा में शंभूकर मोर था। चूरू के अंदर ताल छापरा जो अभ्यारण्य है उसके अंदर एक मृग पाया जाता है, काले रंग का मृग, तो उसको बनाया था। सवाई माधोपुर के अंदर बाघ को बनाया था, लेकिन इन्होंने शेर लिख रखा है, इसका मतलब यही आंसर सही नहीं है। और जैसलमेर में गोडावना को बचाने के लिए गोडावण को शंभूकर बनाया था। तो इसमें सुमेलित कौन सा है? सवाई माधोपुर जो है, में 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर एक क्वेश्चन और आया था, एक तो फव्वारा सिंचाई का जो मैं बता ही चुका हूँ आपको मैं, और दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि केंद्रीय बीजीय संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय बीज संस्थान जो है डूमला अजमेर के अंदर स्थित है। तो वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वर्बली बता दिया मैंने, डूमला अजमेर जो है केंद्रीय बीजीय संस्थान बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो आज के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में इसी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं कृष्ण कुमार शर्मा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा।